नमस्कार। ये कुंडली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की है। इनके बारे में इसके पहले का वीडियो मैंने इन्हीं के बारे में दिया है और चुनाव से संबंधित विश्लेषण किया है। आज के इस वीडियो में मैं केवल गोचर के बारे में बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान की जो दशाएं चल रही हैं और जो ग्रह स्थित हैं जन्म कुंडली में, वो तो आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में ग्रह एवं दशाओं की बात की थी। अब आज के वीडियो में मैं केवल गोचर की बात करूंगा और दो महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा। देखिए, ये तो लग्न कुंडली है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की लग्न कुंडली है और ये गोचर की कुंडली है। और ये गोचर 3 दिसंबर 2023 का है। 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तो 3 दिसंबर को गोचर की स्थिति क्या है, हम इस पर विचार करेंगे। यहां पर इस कुंडली में मैंने केवल 2 ग्रहों को लिखा है जिनके बारे में चर्चा करनी है, गुरु और शनि। यही 2 ऐसे प्रमुख ग्रह हैं जो गोचर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर वो चाहे विवाह की बात हो, संतान की बात हो या नौकरी की या कोई भी विषय हो, गुरु और शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इनका गोचर देखे कोई भी प्रिडिक्शन करना अधूरा समझा जाएगा। तो हम यहाँ गुरु और शनि के गोचर पर बात करते हैं। देखिए, इस समय गुरु मेष राशि में चल रहा है और शनि कुंभ राशि में है। गुरु इस समय वक्री है। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे से फल देता है। जैसे यहां पर गुरु वक्री है मेष राशि में, तो ये मेष राशि से तो फल देगा ही, इसके अलावा ये मीन राशि से भी फल देगा। मीन राशि का फल देगा, मीन राशि से फल देगा। तो अगर ये गुरु यहाँ द्वादश भाव में इस समय विचरण कर रहा है, तो गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। अब जब ये गुरु मीन राशि से फल करेगा तो इसकी 5म दृष्टि 3य भाव पर, 7म दृष्टि 5म भाव पर और 9वीं दृष्टि 7म भाव पर होगी। तो यानी कि ये 5म भाव को प्रभावित करेगा। 5म भाव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 5म भाव प्रसिद्धि के लिए भी देखा जाता है। वैसे प्रसिद्धि के लिए दशम और एकादश भी देखा जाता है। 5म भाव मंत्रित्व पद के लिए भी देखा जाता है। 7म भाव पद प्राप्ति का भाव है। तो गुरु की दृष्टियां ये हैं। शनि को लीजिए, शनि इस समय गोचर में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। शनि की दृष्टि द्वादश भाव में है, चतुर्थ भाव में है और 7म भाव में है। गुरु और शनि इन दोनों में समानता यह है कि दोनों ही ग्रह चतुर्थ और 7म को प्रभावित कर रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव जनता का भाव है। मैं चूंकि चुनाव से संबंधित विश्लेषण कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं केवल राजनीतिक
बात करूंगा। तो चतुर्थ भाव जनता का भाव है और सप्तम भाव सामाजिक छवि का भाव भी है और पद प्राप्ति का भाव भी है। तो इन दोनों भावों को ये दोनों ही ग्रह सक्रिय कर रहे हैं। शनि इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है और गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। अब सूत्र पर आते हैं। इस समय चुनाव होने वाले हैं। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग की जाएगी। आज 10 तारीख है, ठीक 6 दिन के बाद यहाँ मध्य प्रदेश में वोटिंग की जाएगी। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा जो लग्नेश है इस कुंडली का, बुध की प्रत्यंतर दशा जो द्वितीयेश और पंचमेश है इस कुंडली का और शुक्र के साथ राजयोग बना रहा है, मंगल की सूक्ष्म दशा होगी जो लग्न में स्थित है और पद प्राप्ति के भाव का स्वामी भी है, सामाजिक छवि के भाव का स्वामी भी है। यहां पर गुरु का स्थित होना मित्र राशि में और सप्तमेश का स्वयं अपनी राशि को देखना, ये दो ऐसे कारण हैं जो इन्हें सामाजिक छवि प्रदान करते हैं और इनकी सामाजिक छवि अच्छी रही है। इसलिए ये 15 वर्षों से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब सूत्र पर आते हैं। गोचर का एक महत्वपूर्ण पहला सूत्र ये है कि यदि शनि, गोचर में 2 प्रमुख ग्रह हैं गोचर देखने के लिए, शनि और गुरु, तो उनमें से शनि, गोचर में शनि यदि दशम भाव या दशमेश को प्रभावित करता है और गुरु को प्रभावित करता है, दशम भाव या दशमेश को प्रभावित करता है और गुरु को प्रभावित करता है एक साथ, तो शनि बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। वहां जो भी आप कार्य उस समय कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस शर्त इतनी सी है कि शनि आपकी कुंडली का अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ भाव में दुर्बल पीड़ित ना हो। इसी तरह से दशमेश अशुभ भाव में स्थित होकर दुर्बल या पीड़ित ना हो, गुरु भी इसी तरह अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ भाव में स्थित और पीड़ित दुर्बल ना हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर सफलता 100% मिलती है। तो यहां पर देखिए शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली में शनि का गोचर दशम भाव में हो रहा है, तो दशम भाव से गोचर के शनि का संबंध तो बन गया। अब गुरु को देखिए, गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों ही शर्तें यहां पूरी हो रही हैं। दशम दशमेश से गोचरकालीन शनि का संबंध बन रहा है और उसकी दृष्टि गुरु पर भी है, तो दोनों से संबंध बन रहा है। तो ये संबंध, अब चूंकि शनि इस कुंडली का बहुत ही अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है और गुरु भी ठीक है, अष्टमेश एकादशेश है, सप्तम भाव में स्थित है, मित्र राशि में, गुरु भी ठीक है, तो यहां पर निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। दूसरा सूत्र, गोचर में शनि यदि सूर्य पर गोचर करता है या उसे प्रभावित करता है, यानी दृष्टि करता है या उसके ऊपर गोचर कर रहा है, और यदि दोनों ही ये ग्रह बुरे नहीं हैं कुंडली में, तो
उस समय निश्चित रूप से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता 100% मिलती है। गोचरकालीन शनि यदि सूर्य को प्रभावित करता है या सूर्य पर से गोचर करता है और यदि ये दोनों ही ग्रह अच्छे हैं तो फिर सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, शनि का गोचर इस समय कुंभ राशि में है जहां जन्मकालीन सूर्य स्थित है, यानी कि सूर्य के ऊपर इस समय शनि गोचर कर रहा है। शनि भी राजयोग कारक ग्रह है और सूर्य भी चतुर्थ केंद्र का स्वामी होने के कारण बहुत ही शुभ ग्रह है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो शनि सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है और वह भी दशम भाव से गोचर कर रहा है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इसके पहले का जो वीडियो था मैंने वहां ग्रह एवं दशाओं के आधार पर यह विश्लेषण दिया था कि इस चुनाव में श्री शिवराज सिंह चौहान की जीत निश्चित है। और आज मैं इस गोचर के द्वारा आपको बताने का मैंने प्रयास किया है कि गोचर भी उसी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।